डियर्स स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो 7th क्लास की मैंने कॉलेज से स्टार्ट करी है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज फर्स्ट ए, जिसका क्वेश्चन नंबर हम 3 करने वाले हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो और उनको बताओ कि कॉलेज को भी कोई सॉल्व करके बता रहा है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो अगर मैं आपको समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो आपका दायित्व बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको शेयर करने की। सो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है दैट टेम्परेचर इन सिटी इन द मॉर्निंग वाज -4 डिग्री सेल्सियस। सुबह के टाइम में जो टेम्परेचर था -4 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। इट रोज टू 9 डिग्री सेल्सियस बाय नून, मतलब दोपहर होते होते 9 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ द सिटी एट नून, तो दोपहर में जो हुआ मतलब कितने डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ, कहने का मतलब है उस टाइम पे एक्चुअल टेम्परेचर है कितना। तो दैट हम लिखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर इन मॉर्निंग, टेम्परेचर इन मॉर्निंग कितना था -4 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट नून, दोपहर पे कितना था यहाँ पे 9 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर यहाँ पे रोज तक लिख सकते हो, इट रोज टू 9 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ये तो हमें बताना है ना, टेम्परेचर रोज टू 9 डिग्री सेल्सियस। अब हमें बताना है टेम्परेचर एट नून, तो हम क्या करेंगे 9 डिग्री सेल्सियस में से -4 डिग्री सेल्सियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर हमारा क्या आएगा 5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि अगर वो बढ़ के 9 डिग्री सेल्सियस हो गया तो कितना इंक्रीज हुआ 5 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब उस टाइम पे कितना है 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। समझ में आया होगा। अब इसमें कंफ्यूज नहीं हो, यहाँ पे -4 था, यहाँ पे +5 आया है, तो -4 से +5 तक टेम्परेचर चला गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। अ सबमरीन इज एट द डेप्थ ऑफ 453 फीट, इतना नीचे है बिलो सी लेवल, तो बिलो सी लेवल का मतलब है नीचे ग्राउंड में, ठीक है। इट फर्दर डिसेंड्स बाय 87 फीट, वेयर इज द सबमरीन नाउ। तो हमेशा जब भी बिलो की बात हो, डिसेंड की बात हो, इसका मतलब है डिसेंड मतलब डिक्रीज हो रहा है और बिलो की मतलब नीचे ही है, ठीक है। तो ग्राउंड से नीचे की बात हो रही है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सबमरीन एट डेप्थ ऑफ कितना है 453 फीट, ठीक है। इट फर्दर डिसेंड्स, तो यहाँ पे इट फर्दर डिसेंड्स कितना 87 फीट, तो यहाँ पे पूरा फिर से नीचे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो 453 अगर नीचे की बात हो रही तो हम -453 लिखेंगे। जब भी बिलो बोला जाए तो हम जो नंबर्स होते हैं उनको माइनस में लिखते हैं। अब ये नीचे जा रही, डिक्रीज हो रही, तो अगेन वो नीचे जा रही है, तो फिर हम माइनस में लिखेंगे 87 फीट। तो ये 87 फीट को माइनस में कंसीडर करना। वेयर इज द सबमरीन नाउ, तो यहाँ पे लिख दो फेस नाउ सबमरीन at depth of -453 -87 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके हमने पढ़ा है इंटीजर में माइनस माइनस मिलके प्लस होता है, तो 7 + 3 10, 5 + 8 13 + 1 4, यहाँ पे 4 + 1 5, सो 540 माइनस का 540 फीट जो है नीचे अभी सबमरीन है, ठीक है। तो -540 है, तो माइनस का मतलब ही है बिलो सी लेवल, तो ठीक है -540 लिखो या फिर 540 फीट बिलो सी लेवल लिख दो, दोनों बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। स्कूबा ड्राइवर हैज सेट अ रिकॉर्ड बाय रीचिंग अ डेप्थ ऑफ 320 मीटर बिलो सी लेवल, इसका मतलब है -320 मीटर। इफ अनदर स्कूबा ड्राइवर हैज रीच्ड 280 मीटर बिलो सी लेवल, हाउ मच मोर मस्ट ही ड्राइव टू ब्रेक द रिकॉर्ड। तो कहने का मतलब है 2 पर्सन है, एक ने 320 मीटर नीचे गया एक, और दूसरा जो है 280 मीटर बिलो गया नीचे सी लेवल के। तो हमें बताना है कि किसको मतलब सेकंड वाले को कितना और जाना था, सो दैट कि वो रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाए। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे फर्स्ट का लिख दो, फर्स्ट स्कूबा ड्राइवर उसने कितना रीच किया 320 मीटर। सेकेंड जो है यहाँ पे स्कूबा ड्राइवर 280 मीटर। सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40 मीटर। तो सिंपली लिख दो हाउ मच मस्ट ही ड्राइव, तो यहाँ पे ही शुड ड्राइव एट लीस्ट 40 मीटर टू रीच टू
ब्रेक द रिकॉर्ड, मतलब कि ही शुड ड्राइव 40 मीटर टू ब्रेक द रिकॉर्ड। तो सिंपली ये क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर डी पे मूव करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस वर्ड में लिखा हुआ है इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी है, द क्रेडिट बिल फॉर अ पर्सन इज 5000, मतलब कि उसको 5000 पे करना था ना, राइट। ही पेड एन अमाउंट 4200, तो यहाँ पे पहले तो 5000 लिख लो। अब उसने कितना पे कर दिया, कितना चुका दिया, माइनस कर दो 4200, ठीक है। एंड अगेन परचेज इन आइटम वर्थ 1500, मतलब कि पहले तो उसका 5000 क्रेडिट बिल था, उसने 4200 जो है चुका दिया, फिर से वापस कोई चीज उसने खरीदा तो यहाँ पे प्लस कर दो कितना 1500, ठीक है। What is outstanding amount that person still owes to the credit card company, मतलब इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं थी, सिंपली पूछना था कि अब उसका कितना और अमाउंट रह रहा है पे करने को। तो बस कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 800 आ जाएगा, ठीक है। प्लस कर दो 1500, तो इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 1500 प्लस 800, तो क्या हो जाएगा 2300, तो 2300 रुपीज उसको अभी और पे करना है। तो सिंपली यहीं पे लिख दो व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो यहाँ पे लिख दो 2300 अमाउंट दैट द पर्सन स्टिल ओव्स टू द क्रेडिट कार्ड कंपनी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर ई करते हैं यहाँ पे। एट सनराइज द आउटस्टैंडिंग टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस, बाय मिड डे इट हैड एन इंक्रीज बाय 20 डिग्री सेल्सियस। तो समझो इसको, मॉर्निंग में कितना था -5, दोपहर में कितना हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। इट फेल टू 1/3 ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेम्परेचर, इवनिंग में इतना, बाय इवनिंग इट फेल टू 1/3 ऑफ एग्जिस्टिंग टेम्परेचर, शाम के टाइम पे 1/3 हो गया जो एग्जिस्टिंग टेम्परेचर था। अभी सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा। बाय नाइट ए डिक्रीज ऑफ अनदर 20 डिग्री सेल्सियस वाज ऑब्जर्व, व्हाट वाज द टोटल टेम्परेचर एट नाइट। तो सिंपली कहने का मतलब है, इतना बड़ा क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी सा है। मॉर्निंग में टेम्परेचर उसका -5 डिग्री सेल्सियस था, दोपहर में कितना हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों को मिला के -5 और 20 मिलके कितना हो जाएंगे 15 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। एग्जिस्टिंग टेम्परेचर का 1/3, तो 15 का 1/3 कितना हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। अब सिंपल इन्होंने बोला है नाइट में 20 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज हुआ, तो फिर से 5 और 20 में से 5 जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस, तो रात में कहने का मतलब 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, लिखो इन मॉर्निंग में टेम्परेचर लिखो, मॉर्निंग टेम्परेचर, मॉर्निंग टेम्परेचर कितना है यहाँ पे -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आफ्टरनून में कितना हो जाएगा, आफ्टरनून टेम्परेचर दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। इवनिंग में कितना हो गया, इवनिंग टेम्परेचर कितना हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली 1/3 ऑफ एग्जिस्टिंग का मतलब है 1/3 ऑफ एग्जिस्टिंग, हम कर लेंगे इसको ब्रैकेट में सॉल्व, -5 प्लस 20, तो यहाँ पे 20 प्लस -5 मिलके कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो 20 में से 5 जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 1/3 ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस कहने का मतलब 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज 3 5 15, तो 5 डिग्री सेल्सियस जो है इवनिंग में टेम्परेचर है। उसके बाद क्या है, डिक्रीज ऑफ अनदर 20 डिग्री सेल्सियस एट नाइट, तो यहाँ पे एट नाइट कितना डिक्रीज हुआ, एट नाइट टेम्परेचर डिक्रीज मतलब -20 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज हुआ है, कब, रात में। तो हमें बताना है व्हाट वाज द टेम्परेचर एट नाइट, तो टेम्परेचर एट नाइट हो जाएगा -20 प्लस का 5, आंसर आएगा -15 डिग्री सेल्सियस जो है रात का टेम्परेचर था, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस तक का, ठीक है। सो आई होप आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि ई पार्ट है समझ में आया होगा। मैं फिर से कह रही हूँ प्लीज जितना हो सके उतना शेयर करो, ठीक है। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।